मोरे राम अवध घरी आए, मोरे राम अवध घरी आए, मोरे राम अवध घरी आए, मोरे राम अवध घरी आए। अरे घर घर लोगवा दिया ना सजावे, घर घर लोगवा दिया ना सजावे, राम लला घरी आए, मोरे राम अवध घरी आए। पीएम मोदी जी तो भारत के जन जन के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं। उससे हम भी तब सांसद बनते हैं तो इन सारे दृष्टिकोण का, इन सारे तथ्यों का अच्छे से अध्ययन हुआ और आज भारत का बच्चा बच्चा ये विश्वास कर रहा है कि जब सरकार की मनसा होती है कि न्याय हो तो न्याय हो के रहता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज न सिर्फ देश के लोग मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि न्याय करने वाले उस व्यक्ति का नाम, जिसने सही प्रयास किया, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। पर न्याय यात्रा तो कोई और निकाल रहा है। नहीं, वो तो न्याय जहां तक मैं बात कर रहा हूं, देखिए संजोग की बात है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था 90, 91, 92। एक कलकत्ता के भगवती प्रसाद चौधरी जी की एक कविता थी, वो हम लोग गाते गाते उस पल को याद करते थे कि फिर पुकारा अस्मिता ने लोही तिलक लगाना है, जहां रक्त ने राम लिखा है उसी अयोध्या जाना है। ये और देखो, मैं तो ऐसा विश्वास करता हूं कि राम जी कई बार असुरों को सजा दे ही देते हैं। जैसे अभी कहा प्रफुल्ल भाई ने कि हर युग में रावण तो रहे हैं और राम जी, मुझे लगता है कई बार तो परीक्षा लेते रहे हैं, क्योंकि राम जी ने रावण को भी कई मौके दिए थे, सुधर जाओ, संधि कर लो। कभी अंगद जाता है, अंगद जी जाते हैं, कभी कई बार दूत भेजे जाते हैं, हनुमान जी को भेजा गया था। तो वैसे मैं देख रहा हूं वर्तमान में, मैं कोई ये ना समझे कि मैं अपने नरेंद्र मोदी जी की तुलना कहीं कुछ कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाने के बाद जो प्रयास किए, जो तथ्यों को जोड़ा, जो माननीय कोर्ट को बताया, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं तो समझ रहा हूं अगर आज का कानून तब लागू होता तो बाबर को फांसी की सजा दी जाती। अगर आज के कानून होते तो फिर कितने बुलडोजर चलते, इसकी कोई गिनती नहीं होती। लेकिन आज हम इस बात को महसूस कर रहे हैं, ये जो राम मंदिर से राम राज्य तक, हमको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के बाद त्रेता युग शुरुआत होगा। और पता नहीं, मुझे कुछ समय से महसूस हो रहा है कि 22 जनवरी से त्रेता युग की शुरुआत हो गई, होने जा रही है। वैसे लोगों ने कहा कलयुग 4.5 लाख वर्ष का होगा, अभी तो बहुत सारा बाकी है। लेकिन मेरा मानना है, राम जी भी कहते हैं कि अपने कर्म से लिखे को मिटाया जा सकता है। और जिस प्रकार से देश में सबका सम्मान हो रहा है, आज राम राज्य की कल्पना भारत की सीमाएं तोड़ करके दूसरे देशों में जा रही है। दूसरे देश अध्ययन कर रहे हैं व्हाट इज राम राज्य। तो राम राज्य तो यही है कि सबका सम्मान करना है, सबकी सुनना है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राम मंदिर से राम राज्य की जो शुरुआत हो रही है और आगे 2047 तक की कामना है विकसित भारत के लिए, कौन ऐसा नहीं है जो महसूस नहीं कर रहा है कि एक अजीब सा वातावरण है। दूसरे धर्मों के लोग भी, दूसरे देशों के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। उनमें से 3 तो मुस्लिम कंट्री हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात एक प्रफुल्ल भाई साहब जी की मुझे लगी कि जो इतिहासकारों ने भी कई बार जो गलत ढंग से प्रोवोक करने की कोशिश की, गलत बातें परोसने की कोशिश की, आज उसकी समीक्षा हो रही है। और मेरा दिल कहता है, देखिए हम लोग तो पता नहीं कहां तक जाएंगे, लेकिन हमारे बाद की जो पीढ़ी है उसके मन में सिर्फ राम और राम मंदिर ही नहीं, राम की संस्कृति भी घर कर रही है। और राम जी की संस्कृति कहती है कि हमें तो पैदल पैदल चल के भी शबरी के घर जाना हो तो हम तैयार हैं। राम जी की संस्कृति कह रही है कि मां ने भले ही राज्य मांग लिया हमारे लिए, लेकिन मैं भरत के रूप में उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, राम का खड़ाऊ रख के चला लूंगा। वो राम संस्कृति है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो आज जो इन्होंने कपिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ये विषय रखने के लिए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अभी जो राम राज्य की शुरुआत हो गई है, कल ही हमारे पास कई अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग आए थे और वो कहते हैं, जैसे बीच में अभी मैं सुन रहा हूं, अभी भी आजकल आप ओवैसी का बेचैनी देखिए। आप सबका छोड़ दीजिए, एक ओवैसी नेता है ना, उनकी बेचैनी देखिए। अरे जल्दी तुम लोग जाओ, मस्जिद में जाओ, भरो। अरे भाई, जिसको मस्जिद जाना था वो कल भी जाता था, आज भी जाता है, लेकिन अब ओवैसी आपके इन नफरती बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है। और ये शुरुआत हो रही है राम संस्कृति की। ठीक है, समय के साथ मैं सहमत हूं प्रफुल्ल भाई की बात से कि पहले विक्टिम रहे होंगे वो, लेकिन हम सब विश्वास रखें। और मैंने आज सारी बातें, मालिनी भाभी की भी और प्रफुल्ल जी की बातें तो आज मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मैं बीच बीच में अपने मोबाइल में नोट कर रहा था, और जब हमारी इस पर कोई संसदीय मीटिंग होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सारी बातों को एग्जीक्यूट करने में हम उसको शामिल करेंगे। और आप सबको भी विश्वास दिलाते हैं कि आप जिस विश्वास से चल रहे हैं उसकी पूर्ति हो करके रहेगी, कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आपने इतिहास की बात की थी, जिसके लिए प्रफुल्ल जी ने भी कहा कि किस तरह का इतिहास लिखा गया है, लेकिन इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे हम ये देख रहे हैं, राम मंदिर से राम राज्य तक जो वेब सीरीज बनाई है, ये भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेशन है। ये उन सब साक्षियों का जिन्होंने पूरा राम मंदिर आंदोलन देखा है, जिया है और उसके साक्षी रहे हैं, उनका ये डॉक्यूमेंटेशन युवा कर रहे हैं। और अगर युवा पीढ़ी ऐसे जागृत रहेगी तो ये निश्चित मानिए कि भविष्य में इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और बात लेखनी की हो रही है, तो मालिनी जी, आपने गोरखपुर से अयोध्या का कुछ रिश्ता जोड़ते हुए अभी पुस्तक लिख रही है? नहीं, वो लिख रही हूँ मैं। हाँ, उसके बारे में थोड़ा। और इस सत्र का जो अंत है ना, राम लला सोहर के बगैर तो हो ही नहीं सकता। देखिए, मुझे लगता है राम जन्मभूमि के आंदोलन के बारे में आलोक जी ने, प्रफुल्ल जी ने, हमने इतिहास पर और अब वर्तमान तक लेकर के आ गए मनोज जी। तो मुझे लगता है आगे अब देखना चाहिए। और आगे देखने के लिए सबसे बड़ी बात जो मैं अवश्य यहां पर कहना चाहूंगी कि हम सब जो परिपक्व हैं अपनी उम्र में, अपने जिस परिवेश में हमने होश संभाला, निस्संदेह उस समय हिंदू आस्था, हिंदू चेतना अपमान में जी रही थी। हम में हीन भावना थी और हम में हीन भावना जगाए रखने के सकल प्रयास हुए। इस बात का बहुत संतोष है कि नई पीढ़ी एक आत्म गौरव और एक आत्म सम्मान के भाव के संग ये सुंदर दृश्य देख रही है। इसका कितना दूरगामी प्रभाव होगा हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक समय में जब हम हिंदू हैं कहने पर रेडिकल
आपको ब्रांड किया जाता था। भगवा, सैफ्रन, कम्युनल, फायर ब्रांड, बीजेपीआइट, ये संघी, ये सारे आपको बातें कही जाती थी। यदि आप सत्य के साथ खड़े हैं या हिंदू या अपने धर्म के साथ खड़े हैं, हमें इस बात का बहुत बहुत गर्व और संतोष है। देखिए, राम जी के भव्य मंदिर बनने के इस समय को राम युग की शुरुआत भारत की जनता और विश्व के शांति प्रिय लोग मान रहे हैं। दुनिया भर के सनातनी ऐसा मान रहे हैं कि भारत से पूरे दुनिया में विश्व बंधुत्व का, भाईचारा का संदेश जा रहा है। एक बड़ी समस्या के अंत के साथ एक नए युग की शुरुआत हो रही है। हमें तो भारत के जन जन में जो भाव पैदा है उससे घबरा करके विपक्ष को लगता है कि भगवान राम जी का मंदिर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को 543 सीटें मिल जाएंगी। मैं समझता हूं वो लोग, जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए कार्य नहीं किए, वो लोग आज इस माहौल को देखकर घबराए हुए हैं। हमारा मानना है कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। इसका अर्थ है हम सत्य और मर्यादा के थे, सत्य और मर्यादा के हैं और सत्य और मर्यादा के रहेंगे। हम भगवान राम के भव्य मंदिर से राम राज्य तक, हर व्यक्ति के घर तक खुशियां पहुंचाकर ही नरेंद्र मोदी जी दम लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बाकी जो लोग परेशान हैं, जो राम मंदिर के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, राम जी के भक्तों के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, वो उनकी आसुरी प्रवृत्ति है और समय आने पे राम जी उनके साथ न्याय करेंगे। देखिए, मैंने बहुत सोच के बात कही। आज के समय में कोई लाठी और तलवार के बल पे किसी के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा को नहीं गिरा सकता। अगर आज कोई इस तरह का दुस्साहस करेगा तो ऐसे नरसंहार करके मंदिर को तोड़ने या देवालय को तोड़ने के लिए निश्चित रूप से ऐसे कुकृत्य के लिए फांसी की सजा होती। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं कि उस समय तलवार तंत्र था, उस समय तानाशाही तंत्र था, उस समय नरसंहार तंत्र था। अगर आज ये कानून तब होते तो बाबर को निश्चित रूप से फांसी की सजा होती और ऐसा कृत्य करने वालों के लिए बुलडोजर होता। जी लोग मंदिरों पे देखिए, अब ये बात जन जन में पहुंच चुकी है कि कांग्रेस ने राम जी के अस्तित्व को मानने से इनकार किया। उनके तमाम नेताओं ने राम मंदिर न बने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन भारत का जन जन, जैसा अभी हमारे एक वक्तव्य में एक साथी ने कहा कि लोहिया जैसे लोग भी जब वो पूरे भारत को घूमते हैं तो समझते हैं कि भारत को एक करने वाला तत्व शिव तत्व है, राम तत्व है, कृष्ण तत्व है। तो जो लोग आज भी राम जी के विरोधी हैं, वो ये देख ले भारत का जन जन जाग चुका है और हम राम राज्य तक के सफर पे चल पड़े। देखो, पीएम मोदी जी तो भारत के जन जन के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं, तो अगर इस कारण राहुल गांधी भारत के जनता के इर्द गिर्द भी नहीं जाएंगे तो कर चुके न्याय और हो चुका उनके साथ न्याय। अरे नहीं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, भगवान राम जैसे हैं कि बड़ा अनुकूल वातावरण इस समय, हर्ष और उत्सव का वातावरण है पूरे देश में, हर व्यक्ति प्रसन्न है। आपने विपक्ष की बात की, वो तो कल राम को अस्तित्व नहीं मान रहे थे और अयोध्या में थे, ये नहीं मान रहे थे। अब 22 को नहीं, किंतु बाद में वो कह रहे हम रामलला के दर्शन को आएंगे, हमको वहाँ पे दर्शन के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, हमारे राम है। उन्होंने मान लिया हमारे राम, तो यही समझ लीजिए कि राम यही है। तो बहुत एक अनुकूल वातावरण है, उत्सव का वातावरण है, हर व्यक्ति प्रसन्न है और एक चेहरे पे एक ऐसा आनंद है जो छिपाए नहीं छिप सकता। एक तो वो है जो अयोध्या में दिख रहा है, जो नहीं जा सकता अयोध्या, उसने अपने घर में ही ये कल्पना कर ली है कि भाई 22 जनवरी को हमारे लिए दीपोत्सव है,
हमारे लिए रामलला अयोध्या में लंबी प्रतीक्षा और हमारे पूर्वजों के तर्पण के बाद, त्याग के बाद स्थापित होने जा रहे हैं। तो उस दृश्य को देखने की उत्सुकता, और जैसे होता है कि आप देखें घर में भी जब प्रसव होने वाला होता है या कोई विवाह संस्कार होने वाला था, उसके पहले जो तैयारियां होती हैं, तो घर परिवार परिश्रम तो करता है लेकिन आनंद के संग आनंद छलक रहा होता है। तो इस समय आनंद छलक रहा है और उत्साह छलक रहा है। लग रहा है कि ये एकदम जैसे अब लंबी प्रतीक्षा के बाद वो दिन आ गया। तो 22 जनवरी को हम सब साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत आनंदित हूँ। सुप्रसिद्ध गायिका भी हैं जी। तो इस उत्सव के माहौल पर चार कुछ पंक्तियां जो हैं वो आपके मन नहीं, में भगवान राम के बधाई, उनके जन्म के सोहर, यही सारे गीत हैं जो मैं गा रही हूँ और यही गाने का जी कर रहा है। तो दो चीजें अब मैं गा के सुनाती हूँ। एक तो हमारे यहाँ बधाई गाती है, बाजत अवध बधैया दशरथ घर, सोहर दशरथ घर सोहर हो, ए हो जन्मे हैं दीन दयाल, दूनहु कुल तारन, दूनहु कुल तारन हो। एक तो ये बधाई, और दूसरा जो हमारे यहाँ गीत गाया जाता है जब अवध में राम वापस आए, मोरे राम अवध घरी 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 आए। अरे घर घर लोगवा दिया ना सजावे, घर घर लोगवा दिया ना सजावे, राम लला घरी आए, मोरे राम अवध घरी आए।